बीओपीएसएम बीओपीएसएम की अच्छी खासी डिमांड रहती है। ख़ास तौर पे यूपी की बात कर लें, पंजाब है, दिल्ली के आसपास हरियाणा, उत्तराखंड, ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बीओपीएसएम की बात होती है, वो भी सस्ती। तो आज हम बात करेंगे बीओपीएसएम सस्ता रेंज में क्या मिल सकता है सेल नंबर 52 में। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम सोचे कि बीओपीएसएम का क्यों ना एक टेस्ट करें और पता करें कि मार्केट में क्या चल रही है, करंट रेट क्या है। और सेल नंबर 52 2025 का अंतिम सेल है, आखिरी सेल है। अब 2026 में जब सेल चालू होगी तो ये पुरानी चाय से 2-3 सेल तक चलेगी, उसके बाद से सेल बंद, उसके बाद से फिर जो है नया सीजन की चाय। तो ये जो होलसेल मार्केट वाली बात होती है कि होलसेल मार्केट कहाँ पे है, बहुत लोगों का कमेंट होता है, बहुत लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि चाय का होलसेल मार्केट क्या है। अरे होलसेल मार्केट दिखता कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है, दिखेगा कुछ नहीं। यहाँ पे मतलब दिन भर में सैकड़ों ट्रक माल आती है जाती है, ये होलसेल मार्केट दिखेगा नहीं आपको। ऐसा सब्जी बाज़ार थोड़ी ना है कि आपको जाओगे तो पूरा सजाया हुआ मिल जाएगा, डिस्प्ले किया हुआ मिल जाएगा। होलसेल मार्केट का मतलब हो गया टी ऑक्शन। ऑक्शन जो भी चाय बनाते हैं लोग ऑक्शन में रजिस्टर्ड करवा देते हैं अपनी चाय को सेल के लिए, और वहाँ से बायर खरीद लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस चाय को खरीदे हुए चाय को फिर से रीसेल कर देते हैं, या आप में से कोई जो है डायरेक्ट ऑक्शन से भी ले सकता है। तो इसमें किसी भी तरीके के हेल्प के लिए आप कॉल ज़रूर करिए, पूछिए कि होलसेल मार्केट के बारे में कैसे क्या है, सारा जानकारी मिल जाएगी। तो ये डायरेक्ट आपको डील करने वाली होती है। गार्डन से डायरेक्ट कैसे डील होता है थ्रू ऑक्शन, या कैसे परचेज करते हैं, इस पे बात होती है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें से बेस्ट चाय क्या है। तो ये जो यूपी का मार्केट है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में खास नहीं चलता है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें उत्तराखंड में, पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में। और इसके अलावा ये जो बीओपीएसएम है मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है। बड़े बड़े ब्रांड मैक्सिमम जो है, जो भी बड़े बड़े ब्रांड है मैक्सिमम क्या करते हैं, बीपी और बीओपीएसएम सिर्फ 2 ग्रेड का ही यूज़ करते हैं। तो एक बार देखते हैं ये सस्ता लेवल की चाय का क्या चक्कर है, कैसी क्वालिटी है। तो अपीयरेंस देखिए, ये जो डुआर्स की चाय ज़्यादातर चलती है उस एरिया में, अपीयरेंस आपको अच्छा मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा, दाने गोल होंगे। अब इसमें थोड़ा सा ब्लूम की कमी है, या थोड़ी सी डल टाइप की दिख रही है, डलनेस है। ये डलनेस है इसके मतलब सिर्फ चाय देखने से बात नहीं बनेगी, आपको साथ में इसकी लीकर इन्फ्यूजन भी देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी उससे बेटर है। जितने भी दाने देखेंगे सब साफ़ सुथरा दाने नज़र आएंगे, क्योंकि डुआर्स के जो बीएलएफ की फैक्ट्रियाँ होती हैं वो एक सबसे सस्ता लेवल की चाय बनाती है। उनकी देखिए ये भी दाने क्लीन है, बढ़िया है। ये हल्दीबाड़ी का है, तो हल्दीबाड़ी का जो टोन है लीकर का, ये थोड़ा सा येलो में आ गया है। मतलब लीकर की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। बहुत सारी सैकड़ों कई सौ सैंपल टेस्ट करने हैं और उसमें से बढ़िया वाला चुन के निकालना है। तो ये जो इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है, हल्की सी पिंक लीकर आ चुकी है, इसमें लीकर वाली कोई बात ही नहीं नज़र आ रही है। तो ऐसे आप अपीयरेंस देख के बात नहीं बनने वाली है। आप सोचते हैं कि बस दानों को देख लो, चाय ले लो, बस हो गया, चूना लग जाता है, नुकसान हो जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाती है। तो करना क्या है, सिर्फ दानों को देखने से बात नहीं बनेगी। दानों को देखिए, इसकी इन्फ्यूजन को देखिए, और इसकी लीकर कैरेक्टर को देखिए। तो अभी तक जितने भी देखे, ये सबसे लो रेंज की चाय 110, 15, 20, 25, 30 इस लेवल की चाय पिछले ऑक्शन में बिकी थी, और अभी जो है थोड़ी सी तेज़ी चल रही है। तो 120, 25, 30 के आसपास में एक अच्छी बीओपीएसएम सस्ता में
चुन के ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। लीकर की शॉर्टेज रहेगी, लीकर में वो दम नहीं मिलने वाला है। बस एक मोटा मोटी चाय बोल सकते हैं, या बढ़िया चाय कोई है उसके साथ में फिलिंग का काम आ सकता है, ब्लेंडिंग की काम आ सकती है। तो ये सबसे मतलब इस साल का अंतिम मौका है। अगला साल फिर देखेंगे, कम से कम 2 महीना तो गैप हो ही जाएगा। उसके बाद से थोड़ी थोड़ी चाय आएगी। जब स्टार्टिंग में चाय आएगी तो काफ़ी महंगी होगी, फर्स्ट क्लास की चाय महंगी होती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। जो इक्का दुक्का समझ में आ रही है उसकी रेट थोड़ी सी आगे चल रही है। तो सस्ता में बहुत दिक्कत है। देखिए, ये उत्कर्ष का, इसकी चाय देखने में सुंदर है, बढ़िया है, ब्लूम भी सही है। तो इस लेवल की चाय मैं दूर से ही पहचान जाता हूँ कि इसमें क्या दम है, लेकिन बाकी सबसे जो है ये महंगी है। तो इसको मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। ये सस्ता में बढ़िया चाय मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मेरा सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखूंगा और इसकी एक प्राइस मैं कोट कर दूंगा। फिर भी इसकी अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम जो प्राइस है 120 रुपये तक मैं इसको कोट करके रखता हूँ। शायद जब इसकी बीडिंग का जब प्रक्रिया होगा, बोली लगाने की जब बात आएगी, तो मैं इस प्राइस से और भी बढ़ जाऊँ। कोशिश करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 रुपया 5 रुपये तक इसमें बढ़ानी पड़ सकती है। तो ये नीलामी होती है। तो नीलामी वाली प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि आप एक प्राइस पे अड़े रहेंगे और चाय मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, आपको मार्केट की ट्रेंड को देखते हुए बाकी लोग जो कैसे बोली लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको भी अपनी बोली लगानी पड़ेगी, तभी जाके चाय आप ले पाएंगे। यहाँ पे एक हल्दीबाड़ी की चाय देखा था, तो इसमें कोई कलर देखिए, दोनों को देखिए कैसा दिख रहा है। हल्दीबाड़ी एक गार्डन है लेकिन चाय अच्छी नहीं है। अब ये येलो टोन में है, ये इसमें कोई कलर है ही नहीं है, बॉडी वॉडी कुछ नज़र नहीं आ रही, ये थोड़ी रेडिश में है। फिर भी मैं देखता हूँ टेस्ट क्या करना है। टेस्ट इसलिए नहीं करना है कि इसकी जो है इन्फ्यूजन काला है और ये चाय रिप्रोसेस है। तो रिप्रोसेस चाय को मैं टेस्ट नहीं करता, केमिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, बीमार हो सकते हैं आप। तो ख़राब वाली चाय नहीं देखनी चाहिए। यहाँ पे मथानी प्रीमियम, ये भी चाय सही नहीं है। देखिए, जो सबसे सस्ता चाय है उसका भी लीकर आपको अच्छा इन्फ्यूजन सॉरी अपीयरेंस अच्छे देखने को मिलेगी। देखिए कितना सुंदर, काला, क्लीन, गोल दाने, इतना सुंदर दिखता है कि पूछो मत, फर्स्ट क्लास। ठीक है, दाने तो बहुत सुंदर होते हैं। वही ये ऐसा पॉलिश मारते हैं कि आप जो है धोखे में आ जाते हैं। तो सिर्फ मेकअप पे मत जाइए, इंटरनल ब्यूटी देखिए। मेकअप देखेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, मेकअप उतर जाएगी, मज़ा नहीं आएगा चाय में। तो आपको क्या करना है, उसकी लीकर इन्फ्यूजन को भी टेस्ट करना है, उसके अंदर में क्या दम है। सिर्फ काला क्लीन देखने से बात नहीं बनेगी। मथानी मुझे ठीक लग रही है, एक टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये लीकर थोड़ी सी शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन उत्कर्ष से बेटर चाय लगी। इस चाय को मैं 130 रुपये तक, देखिए यहाँ पे मैंने गैप कितना दे दिया, 130 रुपये तक। ये ऑक्शन में बोली लगाएंगे, इस रेट में अगर मिल भी जाती है तो इसके ऊपर और भी खर्चे हैं, उसके बाद से डिसाइड होता है कि वो चाय कितने में आगे निकलेगी। उसमें कई तरह के खर्चे ऐड करने के बाद से। अब देखते हैं नंदित। ठीक है, जो भी चाय थोड़ी सी अच्छी है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा भाग रही है। नंदी देखते हैं, तो ये सबसे मुझे मथानी प्रीमियम अच्छी लगी, नंदित भी अच्छी है, लेकिन ये रेट इसकी लास्ट ऑक्शन में हाई गई थी। और भी देखेंगे, चुनेंगे क्या बेटर हो सकता है। एक चाय मुझे यहाँ पे ठीक लग रही है, भारतीय डायमंड। तो देखिए भाई, भारतीय डायमंड का प्राइस भी ज़्यादा है, 141 तक लास्ट ऑक्शन में सेल हुई थी। और जितने भी लीकर है सबसे बेटर ये दिख रहा है। थोड़ी सी इन्फ्यूजन इसकी ग्रीनिश टच में आ रही है, और इन्फ्यूजन उतना ब्राइटर नहीं है। फिर भी चाय को देखते हैं तो चाय नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है। देखिए, इतना सब दिखने के बाद से
इन्फ्यूजन अच्छी क्यों नहीं है, ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात होती है कि इन्फ्यूजन अच्छा दिखता क्यों नहीं अच्छा। एक बार लाइट में देखता हूँ मैं, तो इन्फ्यूजन में वो बात नहीं है, इन्फ्यूजन थोड़ा सा डल है। और इसलिए चेक करना पड़ता है कि कभी कभी बहुत सारे चाय कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई कुछ किसी भी तरीके की उसमें कंटेमिनेशन आ सकती है। कुछ लोग तो चाय में कलर भी डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। फिर भी इसको हम 130 तक ही देंगे, 130 तक देखते हैं। इसको फिर से मैं रीचेक करूँगा क्या है। तो देखिए, एक गीता टी गोल्ड, इसको देखते हैं। ये गीता टी गोल्ड और इसकी इन्फ्यूजन को मिलाते हैं तो ज़्यादा बेटर लग रही है। और इसका इन्फ्यूजन इतना डार्क होने के बाद भी कलर ऐसा क्यों है, तो बहुत सारी बातें सोचने पे मजबूर करती हैं। तो एक बार सोच समझ के ही काम करना चाहिए, और ऐसे डिसीजन लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए, ये चाय साफ़ सुथरा है, दानेदार है, बहुत बढ़िया दिख रही है। देखने में 19-20 का फ़र्क। मैक्सिमम चाय काफ़ी डल है, जो सस्ती है 104-5 रुपये की चाय डल लगी। अब ये 130 रुपये, इसको भी मैं वही मार्क करूँगा, टेस्ट वगैरह बढ़िया है। जो चाय 110-15 रुपये के रेंज में थी, आज 130-35 के आसपास में ऑक्शन में जा रही है। तो सोच समझ के लेने का है, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। एक बढ़िया गोल्डन टोन की लिकर आई, पलासबाड़ी क्लासिक, और ये BOPSM 1 है। तो 1 होने से क्या हुआ, इसके लिकर करेक्टर देखिए बहुत बढ़िया है। भाई ये चाय बढ़िया है, सैंपल तो आ गई है मेरे पास किसी कारण से, और किसी एंगल से 1 दिख भी नहीं रही है, मतलब BLF फेल है। तो इस चाय को मैं थोड़ा सा एक हाई रेंज दूंगा, इसको 160 रुपये तक दे रहा हूँ। 160 में देखते हैं क्या होता है, शायद मिलना मुश्किल है, फिर भी इस पर हम देखिए, इसका लास्ट सेल प्राइस भी नहीं है, और ये 1 देने के बावजूद भी इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो इसको 160, 170, 200 रुपये भी लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब चाय जिद में आते हैं लेना ही पड़ता है, तो हम इसको काट दिया, हम 200 रुपये तक चले गए। चलिए, हम 200 रुपये रेट लिखने के बावजूद भी एक बात को ध्यान रखना है कि मैंने 160 पहले लिखा था, फिर 200 लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चाय 200 में ही मिलेगी। अगर कोई बंदा, अगर कोई भी व्यक्ति 200 का बिट को क्रॉस करेगा, तब जाके उसको इस रेट में मिल सकेगी। अगर कोई जो है 150-60 तक आकर रुक गया, तो 161 में 1-2 रुपया प्लस करके वो चाय मुझे मिल जाएगी। तो प्राइस जो भी लिख दीजिए, एक लास्ट जो बिडिंग जो होगी, लास्ट बोली होगी, उस बोली से 1 रुपया प्लस करके मुझे मिल सकती है। इसलिए हम ज़्यादा प्राइस लिख दिए, क्योंकि ये चाय अच्छी लगी और मुझे ये चाय को लेना चाहिए। इस तरीके की चाय, देखिए यही तो बात है, इतना सारा कप के अंदर से 1-2 चाय को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो अच्छी लग रही है तो उसको थोड़ा सा सोच समझ कर रेट दीजिए और लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये इस ढंग से हम जो टेस्ट किए, और इस टेस्ट में जो मुझे समझ में आया कि आज के जो ये ऑक्शन होने वाली है, आज नहीं 2 दिन बाद होगी, जो 52 नंबर सेल इस साल का जो आखिरी है, ये एक तरीके से आपको टाटा बाय बाय करके जाने वाला है इस साल। तो इसमें चाय बहुत लिमिटेड है, अच्छी क्वालिटी की चाय बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा कोई भी चाय को लेने से पहले, चाहे BOPSM ग्रेड हो या BP हो या एनी कोई भी ग्रेड हो, आपको सिलेक्टिव होनी पड़ेगी, थोड़ा सा चुन के लेना पड़ेगा, थोड़ी सी ढंग की चाय तलाशनी पड़ेगी। ये हिसाब किताब है, सस्ता बहुत नहीं है, मॉडरेट 5-10 रुपया करके थोड़ा सा इंक्रीमेंट आई है चाय में। देखते हैं इस बार का मार्केट कैसा रहता है। आप ज़रूर कमेंट करिए, और ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहती है, आप जब कभी भी आप आ सकते हैं, पूछ के आइए, पहले से खबर ले लीजिए कि सीट वैकेंट है कि नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।